हाय गाइस, कैसे हो? होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मार्केट से मैं काफ़ी दिनों तक इनएक्टिव था। मैंने मार्केट से थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अब रीज़न ये है गाइस कि जो लोग अगर कंटिन्यू मार्केट के अंदर हैं उनको पता होगा कि ग्लोबल मार्केट जो है वो पैनिक मोड में है। मतलब कि अगर आप लोग देखोगे 4-5 महीने से मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट हो गया, मतलब कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, सभी मार्केट में एक पैनिक सा बना हुआ है, एक क्रेज होने की मूड में है। आप लोग अगर कंटिन्यू मार्केट के अंदर हैं तो उनको पता होगा कि स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट ये दो तो ऑलमोस्ट क्रेज होने की मूड में है। 3-4 महीने से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक बना हुआ है। अब इसका रीजन ये है इस यूक्रेन इजराइल जैसे जो बड़े बड़े देश हैं उनमें आपस में लड़ाई हो रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली हमारे ग्लोबल मार्केट पे पड़ रही है। इसीलिए ग्लोबल मार्केट में पैनिक बना हुआ है। इसलिए मैं मार्केट से थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा मैं फ्रेश होना चाहता था, माइंड फ्रेश करना चाहता था। बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक में भी हो गया था। तो मैंने ब्रेक लेके अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर एक्टिव हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिव रहूँ। एंड आप लोगों के साथ मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ, एसएमसी कोर्स, मतलब कि एसएमसी का एक सीरीज ला रहा हूँ जो कि आप लोगों के साथ में ए टू जेड शेयर करूंगा। अब आज की जो वीडियो है गाइस वो एसएमसी सीरीज का पार्ट 1 रहेगा। पुल बैक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एसएमसी अगर आप लोग सीख रहे हो तो पार्ट 1 में आप लोगों को पुल बैक सीखना पड़ेगा। और गाइस मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाऊंगा। अगर मैं आप लोगों के लिए पुल बैक ला रहा हूँ तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी जिससे कि आपका नॉलेज होगा एसएमसी से रिलेटेड वो और थोड़ा इंक्रीज होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो एंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर भी कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए गाइस हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आप लोगों को एक वैलिड पुल बैक मार्क करना है तो आपको एक दो पॉइंट तो याद करने पड़ेंगे। लाइक आपको ये याद करना है कि मार्केट के अंदर जो कैंडल होती है वो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे। कैंडलस्टिक पैटर्न में ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप लोगों को पुल बैक मार्क करना है तो मार्केट के अंदर एक कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे। आप ट्रेंड की भी बात कर रहा हूँ, अगर आप ट्रेंड मार्केट है तो आप देखो कि कौन सी ऐसी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। ठीक है, अगर मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया तो वहां पर एक पुल बैक आ गया। बट वैलिड होने के लिए आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि जिस कैंडल ने, मतलब कि जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया था, अब उस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक दो तीन पॉइंट जो है आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा या फिर आप लोग नोट करके रख लो कि सबसे पहले अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वैलिड पुल बैक कहाँ पर आया है तो ये देखो कि मार्केट के अंदर ऐसा कौन सा कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। अप ट्रेंड में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आपको देखना है कि हाई कहाँ पर ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये याद रखो कि कौन सी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई लो को ब्रेक करी है। अब इसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है उसके हाई भी ब्रेक होने चाहिए वैलिड होने के लिए। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा ऐसे समझा रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर guys मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट ने यहाँ पर एक इंपल्स मूव लगाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन लिया। मार्केट में आप लोग देख सकते हो कि इस कैंडल ने, एक पॉइंट आप लोग और याद कर लेना कि पुल बैक के लिए तीन कैंडल इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तीन कैंडल को अगर आप लोगों ने अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो पुल बैक वाली जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। तो तीन कैंडल का इंपॉर्टेंट होता है पुल बैक के अंदर, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट में आपने देखा कि मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। ठीक है, अब आप लोगों को देखना है कि वैलिड कब होगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो मार्केट में क्या हुआ कि बी कैंडल ने ए कैंडल के लो को ब्रेक किया, ये पुल बैक आ गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ए कैंडल का जो हाई है यहाँ पर सी कैंडल ब्रेक करे, मतलब कि जो सी कैंडल है हमारी जो थर्ड कैंडल है वो ब्रेक करे ए कैंडल के हाई को, तभी ये जो हमारा पुल बैक आया है ये वैलिड होगा। यहाँ पर ये जो हमारा पुल बैक आया है ये वैलिड होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तीन कैंडल की होती है पुल बैक के अंदर। यहाँ पर मैं आप लोगों को शेयर करूँ तो कुछ इस तरह से मार्केट के अंदर हुआ है, इम्पल्स मूव यहाँ पर लगा, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर इम्पल्स मूव लगाया। तो यहाँ पर ये हमारा जो आया है ये वैलिड पुल बैक आया है। पुल बैक लेने के लिए मार्केट के अंदर हमें देखना होता है कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे और थर्ड कैंडल अपने हाई को ब्रेक करे अपने फर्स्ट कैंडल का। ठीक है, अब मार्केट में कुछ ऐसे भी पॉइंट बन जाते हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि
ए कैंडल का हाई एंड लो दोनों साथ में ब्रेक कर देती है बी कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट के अंदर कैसे पुल बैक आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये देखना है कि मार्केट ने अपना हाई कहाँ तक लगाया था। देखो मार्केट ने यहाँ पर जाके अपना हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन किया, यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिया, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। सो आप लोगों को कुछ इस तरह से मार्क करना है, कुछ इस तरह से आप लोगों को हाई लेना है, अपना हाई इस वाले कैंडल पे लेना है, बी वाले कैंडल पे लेना है, ना कि आप लोगों को ए कैंडल की हाई को लेना है और उसके बाद बी कैंडल के लो को लेके फिर एक बी कैंडल के हाई को ही लेके यहाँ पर इसको पुल बैक मान लेना। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है कि मार्केट ने जहां तक हाई लगाया उसके बाद आप लोगों को देखना है कि मार्केट ने कहाँ पर पुल बैक लिया है। अगर मार्केट ने यहाँ पर बी कैंडल ने पुल बैक लिया है, ठीक है, अगर मार्केट सी कैंडल भी बनती है यहाँ पर, तो भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ तक ही अपना क्रोशियर लेके आके इसको ऐसे मार्क करके हमारा ये बैल पुल बैक होता है। तो इस तरह से हम लोगों को देखना होता है। मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर अगर एक कैंडल के हाई एंड लो दोनों ब्रेक हो रहे हैं साथ में, तो यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि मार्केट में जो बी कैंडल ने हाई लगाया था, आप लोगों को वो मार्क कर लेना है, और बी कैंडल ने जहां तक लो लगाया है वो आप लोगों को देख लेना है, और उसके बाद सी कैंडल क्या करे, अपने बी कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि सी कैंडल अपने बी कैंडल के अगर हाई को ब्रेक कर रही है तो वो वैलिड पुल बैक हो जाएगा। तो पुल बैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी। लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ईजी बहुत है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना होता है कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। मैंने बोला कि तीन कैंडल अगर आपने सीख लिया, ए बी सी, 1 2 3, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ए बी सी या फिर 1 2 3 आप लोग कैसे भी करके तीन कैंडल का लॉजिक समझ लो, तो आप लोगों की पुल बैक वाले रिलेटेड जितने भी क्वेरी है वो सब कुछ सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ड्राइंग, आप लोगों को मैंने बताया कि पुल बैक कैसे काम करती है, ठीक है। सो अभी मैं सेकंड ड्राइंग में आता हूँ, और सेकंड ड्राइंग में आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे मार्केट यहाँ पर वर्क करती है। अब यहाँ पर कैसे हम लोग सेकंड ड्राइंग में समझते हैं कि लोग कैसे गलतियाँ करते हैं पुल बैक आइडेंटिफाई करने में। लोग पुल बैक तो सीख जाते हैं, बट गलतियों को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। गलतियों को क्या करते हैं कि गलतियाँ करते रहते हैं, पुल बैक में भी आइडेंटिफाई करते समय वो गलतियाँ करते रहते हैं। सो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्या बोला है कि मार्केट के अंदर आप लोगों को एक ऐसी कैंडल पकड़नी है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हो। अब प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, बट लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि मार्केट के अंदर कौन से कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है। बस लोग ये यही देख लेते हैं। मान लो कि मैंने बोल दिया कि आपको एक ऐसी कैंडल आइडेंटिफाई करनी है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया हो, तो वो पुल बैक होगा। हाँ वो पुल बैक होता है, बट वो लॉजिक भी होता है कि वो कहाँ पर अपने लो को ब्रेक करिए। अब यहाँ पर देखो लोग कैसे गलतियाँ करते हैं। लाइक यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक इम्पल्स मूव लगाया, ठीक है। अब इम्पल्स मूव लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर करेक्शन लिया। बट करेक्शन ले रही है तो ये भी देखना है कि मार्केट ने अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई लो ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एक कैंडल का जो हाई है एंड ये जो लो है अभी भी यहाँ पर सेफ है। बट लोग क्या करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है कि आप लोग देखो, मार्केट में यहाँ पर एक इम्पल्स मूव आया और मार्केट ने यहाँ पर एक करेक्शन लिया। अब मार्केट में लोग कहेंगे कि मार्केट में हमें तो एक ऐसी कैंडल देखनी जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हो। तो यहाँ पर सी कैंडल ने अपने बी कैंडल का लो ब्रेक किया है, तो ये तो हमारा एक वैलिड पुल बैक होगा। बट ऐसा नहीं है, आप लोगों को देखना है कि ए कैंडल का जो हाई एंड लो है वो ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट आप लोग देखोगे तो ए कैंडल का हाई एंड लो सेफ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है इसके अंदर। तो ये जो सारे मूव आ रहे हैं ये सारे इनसाइड मूव है, इनका कोई काम नहीं होता है पुल बैक के अंदर। जब भी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी सिनेरियो बनता है, अगर मार्केट किसी कैंडल के अंदर मतलब इनसाइड कोई सा भी करेक्शन करती है, तो वो इनवैलिड पुल बैक होते हैं। सो यहाँ पर किस मैं आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ, एक लॉजिक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मान लो कि जो ए कैंडल का हाई बी कैंडल अगर यहाँ पर ब्रेक कर देती, लाइक यहाँ पर अगर मार्केट में जो ए कैंडल का हाई है बी कैंडल ब्रेक कर देती, तो क्या ये हमारा वैलिड पुल बैक होता? हाँ ये वैलिड पुल बैक होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया है कि बी कैंडल ने अपने ए कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया था। अब हमें देखना था कि कोई ऐसी कैंडल बने जो अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सी कैंडल ने, भले ही मार्केट ने सी कैंडल ने अपने बी कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया हो, बट मार्केट ने क्या किया कि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीजें देखनी रहती है कि मार्केट के अंदर कौन सा कैंडल किसके हाई लो को ब्रेक करी। अगर मार्केट ने बी कैंडल के सॉरी बी कैंडल ने अपने ए कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है,
कोई सा भी कैंडल बन जाए, वो नेगेटिव भी बन सकती है, अपोजिट भी बन सकती है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि मार्केट में कैंडल का कलर कौन सा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो मार्केट अगर रेड बन रही है और रेड बनने के बाद भी मार्केट क्या कर रही है कि अपने एक कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करी, भले ही मार्केट के अंदर ये रेड रेड कैंडल बन के एक करेक्शन आ जाए, बट मार्केट अगर अपने एक कैंडल के लो या अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है तो वो कोई काम का नहीं, मतलब इनवैलिड ही रहेगा। और अगर मार्केट क्या करे कि अपने ए कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके बाद फिर से मार्केट अपने बी कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, तो ये वैलिड पुल बैक हो जाता है, क्योंकि हमें यही देखना है कि मार्केट में एक ऐसी कैंडल हो जो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। सो इस तरह से मार्केट के अंदर गाइस हमें पुल बैक को आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पर मार्केट ने बी कैंडल के हाई को ब्रेक किया, सो कुछ इस तरह से हमारा मार्केट के अंदर कुछ करेक्शन आया, यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ इम्पल्स मूव लगा, करेक्शन और इम्पल्स मूव। तो इस तरह से हमारा ये वैलिड पुल बैक हुआ, यहाँ पर हम अपना इंड्यूसमेंट वगैरह मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर पुल बैक वर्क करती है। अब यहाँ पर थर्ड ड्राइंग में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से गलतियां होती है, ये थोड़ा आप लोग और ध्यान से समझना। क्योंकि लोगों को क्या देखना रहता है, करेक्शन, मतलब कि एक पुल बैक आ गया मार्केट के अंदर, वो हमारा वैलिड पुल बैक हो गया, वो लॉजिक नहीं समझते, मतलब कि मार्केट के पीछे का जो लॉजिक होता है वो नहीं ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग छोटी छोटी चीजें नहीं सीखते हो, इसी कारण आप लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो, ठीक है। एक छोटी सी पॉइंट होती है, अगर आप लोग उसको नहीं सीखोगे तो वो गलतियां हो ही जाती है। तो इस ड्राइंग में हम लोग सीखेंगे कि कौन सी वो गलतियां होती है जिसको आप लोगों को अच्छे से सुधारना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ड्राइंग में हम लोग देखेंगे कि मार्केट के अंदर आप लोगों को पता है कि आपको एक ऐसी कैंडल देखनी रहती है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हो, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन दिया, सॉरी इम्पल्स मूव लगाया, बी कैंडल ने ए कैंडल के हाई को ब्रेक किया और सी कैंडल ने अपने बी कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। आपने देख लिया कि सी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन ले लिया है, पुल बैक ले लिया है। अब इसको वैलिड होने के लिए आप लोगों को ये देखना था कि मार्केट क्या करे, बी कैंडल की हाई को ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो टॉप पे मार्केट गई थी, मतलब कि जब अपना इम्पल्स मूव लगाया था वो हाई इसका यही था। अब आप लोगों को ये देखना था, ठीक है। बट लोग इसको नहीं देखते हैं, लोग क्या देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक इम्पल्स मूव लगाया, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लिया, फिर मार्केट इम्पल्स मूव लगा के यहाँ पर करेक्शन लिया, सो मार्केट के अंदर ये हमारा पुल बैक था। अब जो लोग स्ट्रक्चर वगैरह मार्क करते हैं वो लोग यही करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक इम्पल्स मूव लगाने के बाद एक करेक्शन लिया, मतलब कि पुल बैक लिया, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना इंड्यूसमेंट लिया। जो लोगों को पता होगा, आगे ये सारी चीजें भी सिखाऊंगा कि कैसे इंड्यूसमेंट, कैसे आप लोगों को स्ट्रक्चर मार्क करनी है। सो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंड्यूसमेंट का मार्क करते हैं और यहाँ पर अपना बॉस मार्क करके और यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये वैलिड बॉस मार्क कर लेते हैं। बट ये बिल्कुल गलत होता है, ये सही तरीका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका पुल बैक ही गलत रहता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि मार्केट ने जो पुल बैक लिया है वो कहाँ पर वैलिड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक तो ले लिया, मार्केट ने सी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये था कि बे कैंडल का हाई ब्रेक हो, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से करेक्शन तो लिया, बट मार्केट यहाँ से फेल्ड हो गई अपनी बी कैंडल के हाई को ब्रेक करने के लिए, फिर मार्केट ने करेक्शन ले लिया। अब पुल बैक हमारा कौन सा होगा, मतलब हम पुल बैक कौन से पॉइंट को मार्क करें कि हमारा पुल बैक होगा। सो यहाँ पर देखो, अगर मार्केट यहाँ से गई थी, यहाँ पुल बैक लिया था, अगर इस तरह से ब्रेक करती थी तो ये तो हमारा पुल बैक हो जाता। बट मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से जाने के बाद मार्केट अगेन यहाँ करेक्शन किया कुछ इस लेवल तक। अब अगर मार्केट यहाँ से जाने के बाद कुछ इस तरह से गई थी, यहाँ से जाने के बाद अपने बी कैंडल के हाई को यहाँ पर ब्रेक करती, तो ये जो पॉइंट था हमारा, ये वैलिड पुल बैक होता और इसे हम लोग क्या मार्क करते हैं, इंड्यूसमेंट। ये चीजें मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को, जो लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में, पुल बैक के बारे में जानते हैं, वो लोग ये चीजें सीख लो कि इस तरह से हमें पुल बैक को आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में करेक्शन आ गया, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन किया, अब मार्केट यहाँ पर गई, भले ही मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, बट ये हमारा पुल बैक हो गया, ऐसा नहीं मार्क करना है। लोग यही गलतियां करते हैं कि मार्केट में ये देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया, मतलब कि करेक्शन किया यहाँ पर, और मार्केट यहाँ से गई, भले ही मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करी, बट मार्केट ने यहाँ पर आके अगेन अपने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया और इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। जो लोग पुल बैक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, मार्केट के अंदर इसी लेवल को वो पुल बैक मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से मार्केट में क्या होता है कि वो लोग इसको बॉस मार्क करते हैं, और यहाँ से वो लोग बॉस मार्क करके अपना जो भी चीज़ें होती है वो गलत मार्क करते चले जाते हैं, और इसीलिए उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं गाइस जो आप लोगों को अच्छे से समझनी होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो बड़ी बड़ी गलतियां होने से आप लोग बच सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना रहता है कि पुल बैक कौन सा होता है, कैसे मार्क करते हैं, कौन सी चीज़ें हमें अप्लाई करनी होती है।
एंड क्या देखना होता है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं कि कौन से कैंडल का लो, कौन से कैंडल का हाई ब्रेक होने पर वैलिड पुल ब्रेक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा, क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है, क्या नहीं करनी है। बाकी फिलहाल कुछ इस तरह से हम लोग पुल बैक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइस अगर आप लोगों ने सीख लिया, अप्लाई करना सीख लिया, तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता पुल बैक आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से मार्केट पुल बैक लेती है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा वैलिड है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप लोग बहुत ही अच्छे से ईजी तरीके से मार्क कर पाओगे कि कहाँ पर पुल बैक आया है। ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही कुछ था, एसएमसी सीरीज का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। अगर वो सीखना चाहता है एसएमसी तो उसके साथ भी शेयर कर देना। आज की ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट है वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस आप लोग चैनल पे बने रहना, सारी की सारी पार्ट आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब एसएमसी की जितने भी पार्ट होते हैं पूरी सीरीज में आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ, वो आप लोगों को चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।